नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस एपिसोड में कि मृत्यु के बाद कौन कहां तक साथ जाता है। इस वीडियो में गरुड़ पुराण, शिव पुराण और जीवन का सत्य की चर्चा भी करेंगे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, कहते हैं मनुष्य का शरीर नाश्वर होता है, जिसका नष्ट होना निश्चित ही है। देखिए, आपने सुना होगा कि मनुष्य ना कुछ लेकर आया है, ना ही लेकर जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। और इसके साथ यह भी कहा जाता है कि कोई मरने के बाद साथ नहीं देता, फिर वह परिजन हो या फिर आपके दोस्त। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मृतक का आपने कहां तक साथ देते हैं, अपने ही कितना साथ देते हैं। जो दोस्त हैं वह कितने मरने के बाद कितना साथ देंगे। मरने के बाद मित्रों बस थोड़ी देर ही आपका साथी साथ देते हैं, फिर चाहे पत्नी हो या पुत्र हो। लेकिन कहां तक, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। मित्रों, कई बार आपने यह सोचा होगा कि आपका अपना कोई इस दुनिया के बाद, साथ छूटने के बाद चला जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि एक पल होता है जहां तक मृत के साथ सभी जुड़े रहते हैं। मित्रों, जब पति की मौत होती है तो उसका मृत शरीर शमशान ले जाया जा रहा होता है, तब तक पत्नी को समाज दरवाजे पर ही रोक देता है, आगे नहीं जाने देता। यानी कि उसके साथ भी जाने की और बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं देता, जिसने जिंदगी का काफी समय आपके साथ गुजारा होता है। मित्रों, अच्छे बुरे वक्त में साथ देती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का दरवाजे तक ही साथ होता है। वही वह जो प्यारा पुत्र है, जिसके लिए आप सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ताकि वह भविष्य में सबसे आगे दिखे। मित्रों, और उसे प्यार करते हैं। पुत्र का साथ सिर्फ शमशान तक ही होता है। मित्रों, पिता की चिता की अग्नि में जब आग देता है, उसी के साथ उसका साथ भी छूट जाता है। मित्रों, मृतक के दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, इनका साथ भी अंतिम यात्रा तक ही होता है, जिसके बाद सिर्फ दिलों में यादें रह जाती हैं। मित्रों, बाकी हर इंसान के साथ यही छूट जाता है। जिन लोगों को अपने पैसे पर घमंड रहता है, मरने के बाद इन पैसों के साथ भी सिर्फ अस्पताल तक रहता है। पैसे आपको अस्पताल ले जा सकते हैं, लेकिन सांसें नहीं दिला सकते। हम मेहनत करके जितना भी पैसा कमा लें, इन पैसों से हम अपनी आखिरी सांस कभी नहीं खरीद सकते। मित्रों, अगर ऐसा होता तो अमीर लोग तो कभी मौत ही नहीं होती। जीवन भर साथ देने वाले शरीर का साथ भी मौत के बाद सिर्फ चिता तक ही होता है। चिता की आग लगने पर एक मोमबत्ती की तरह शरीर भी पिघलने लगता है और साथ छोड़ जाता है। मनुष्य की मौत के बाद उसके साथ कुछ जाता है तो उसके कर्म। मित्रों, कर्म मनुष्य को पूरा जीवन कल्पनाओं में बिता देता है, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि हमने इस संसार में एक दिन जाना है और खाली हाथ ही जाना है। खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। सिर्फ हमारे द्वारा किए गए पाप और पुण्य की गठरी को लेकर हम साथ जाएंगे। मित्रों, इसलिए कहा जाता है कि जीवन में धर्म कार्य और सदकर्म के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, ताकि सदकर्म का पलड़ा भारी रहे और मनुष्य को सदगति की प्राप्ति हो। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय मनुष्य की सारी इंद्रियां स्थिर पड़ने लगती हैं और उसे सालों पुरानी यादें भी याद आने लगती हैं। मित्रों, अच्छे बुरे कर्म की याद आते हैं, उसे सब कुछ एक रील की तरह दिखाई देता है। मित्रों, उसकी आंखों के सामने वह सारा लेखा जोखा जाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किया था, और इस समय वह बोलने में असमर्थ होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है, जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले जा रहे होते हैं, तो वह उनसे अभी रहने के लिए बोलता है कि जो कार्य मेरे रह गए हैं वह पूरे कर लूं,
तब तक मुझे आप थोड़ा सा राहत दीजिए। लेकिन वह यमराज के दूत उसे नहीं छोड़ते और उसको वहां ले जाकर उसके पीछे और अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और 24 घंटे के अंदर उसकी आत्मा को फिर उसी के घर में छोड़ जाते हैं। मृतक की आत्मा अपने परिवार के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बहुत बेचैन हो जाती है और काफी चिल्लाती है। कई बार हम जलाते ही नहीं और मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की जाती है। वह मर गया और किसी कारणवश हम जला नहीं पाए और 24 घंटे के अंदर अंदर तो वह मृत शरीर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दूतों की बंदिशों के कारण वह प्रवेश नहीं कर पाती। मित्रों, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद जब उसे कहीं आसरा नहीं मिलता तो वह मृत्यु लोक से यमलोक की तरफ चल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसको 12 महीने यानी कि 1 साल लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया हुआ पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। मित्रों, इतना ही नहीं, शिव पुराण में तो उन संकेतों के बारे में भी बताया गया है जो मरने से पहले दिखते हैं। मित्रों, शिव पुराण में तो बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीने पहले ही जिस इंसान के मुंह, जीभ, आंख, कान, नाक पत्थर के समान महसूस होने लगे तो उस व्यक्ति की जल्द ही मौत होने का इशारा समझा जाता है। मित्रों, और शिव महापुराण में यह भी कहा गया है कि अपनी परछाई जब नहीं दिखे तो मृत्यु करीब आने के संकेत माने जाते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अधिक आयु वाले व्यक्ति को अपनी जब छाया धड़ के बराबर दिखाई दे तो उसकी मौत के संकेत होते हैं। शिव पुराण में तो भगवान शिव के मुताबिक किसी व्यक्ति को शरीर नीला या पीला पड़ जाए तो भी उसके शरीर में कहीं कहीं लाल निशान भी पड़ जाते हैं। यह इशारा भी करता है कि व्यक्ति की मौत नज़दीक है। मित्रों, आपने सुना कि मरने के बाद व्यक्ति का कौन कहां तक साथ देता है, फिर चाहे वह पत्नी हो या फिर बेटा हो। इसके साथ हमने यह भी बताया कि मरने के बाद हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अच्छे कर्म करें जिनको करने से मरने के बाद भी आपको याद करें। मित्रों, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें। मित्रों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। इसी के साथ गुड बाय मित्रों।